Hi, my name is Gaurav Amlani and you're watching me on Filmy Beat. बहुत मेहनत लगी है आई थिंक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें वो स्क्रिप्ट का रहा है. द राइटर्स हैव रिटन सच अ गुड. आप जब शो देखेंगे आपको समझ में आएगा. जब भी कुछ नया आता है दुनिया में तो उसके पीछे एक नर्वसनेस तो होती है बिकॉज आप कुछ अलग हटके कर रहे हो. कलर्स ने इतने अच्छे शोज बनाए हैं तो अगर उन्होंने इस शो को उठाया चुना तो कुछ वजह रही होगी. हाय गाइस, दिस इज़ किन्नरी सिंह. वेलकम टू फिल्मी बीट. एंड आज हमारे साथ है ज़्यादा मत उड़ के शो के एक्टर गौरव. सबसे पहले तो फिल्मी बीट पे बहुत बहुत स्वागत है आपका. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बैगिंग दिस शो. सुनने में आ रहा है इट इज़ नॉट अ सास बहू ड्रामा. एक फ़न शो है, सिटकॉम है. तो सबसे पहले तो बताइए कितनी मेहनत लगी ये शो के कैरेक्टर को ग्रैब करने के लिए. चूँकि आपने कहा कि ये सिटकॉम है, कॉमेडी है और लोगों को देखने में मज़ा आता है. बिल्कुल हमको करने में भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन एज दिस से कॉमेडी इज़ अ सीरियस बिजनेस. सो इट इज़ नॉट ईजी टू लैंड कॉमेडी द राइट वे. तो बहुत मेहनत लगी है आई थिंक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें वो स्क्रिप्ट का रहा है. द राइटर्स हैव रिटन सच अ गुड. आप जब शो देखेंगे आपको समझ में आएगा. डायलॉग से लेकर स्क्रीन प्ले इतना इतना फ्रेश है, इतना नया है कि उसने हमारा काफ़ी काम आसान कर दिया. स्टोरी जब स्ट्रांग होती है तो आपको सिर्फ उसे सही डिलीवर करना ज़रूरी होता है. और सब कैरेक्टर्स के ना अपने अपने लैंग्वेज स्टाइल, परफॉर्मिंग स्टाइल हैं. हर एक की अपनी अपनी जो है जर्नी या प्रोसेस रहा इस किरदार को अचीव करने के लिए. अपनी बात करूं, अपने कैरेक्टर की बात करूं, अनीस रिजवी, तो उसमें एक बम्बैया लैंग्वेज का स्लैंग है, गली गली वाला टच है, रैपर है वो. तो वो सारी चीज़ें मेरे को सीखनी पड़ी. बहुत मज़ा आया. एक नई टोनैलिटी, एक नई आवाज़ ढूंढने के लिए एक मौका मिला. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था यार. ऐसा कहाँ होता है इंडियन टेलीविजन में. मतलब वही ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स होते हैं. ये बहुत रियल कैरेक्टर्स हैं, बहुत फन कैरेक्टर्स हैं. तो जो प्रोसेस था इस पूरे शो के दौरान इस कैरेक्टर को अचीव करना, वो अपने आप में बहुत अच्छी जर्नी रही है और अभी भी चली रही है और वो चलती रहेगी. राइट राइट राइट. यू नो, ऑफ कोर्स, बिकॉज जैसे आपने कहा ये शो एक कॉमेडी शो, एक फन शो है. बट टेलीविजन जो है सास बहू सागाज एंड ड्रामा से डोमिनेटेड है. सो यू नो, बिकॉज आपका कंटेंट बहुत अलग है, आर यू नर्वस और आर यू एक्साइटेड एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द कंटेंट? देखिए, जब भी कोई आविष्कार भी होता है, जब भी कुछ नया आता है दुनिया में तो उसके पीछे एक नर्वसनेस तो होती है बिकॉज आप कुछ अलग हटके कर रहे हो. तो वो एक अनसर्टेनिटी तो होती है कि यार लोगों को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा. लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स, इन लोगों, यहाँ भी जो लोग बैठे हैं वो सारे इतने एक्सपीरियंस लोग हैं. कलर्स ने इतने अच्छे शोज़ बनाए हैं. तो अगर उन्होंने इस शो को उठाया चुना तो कुछ वजह रही होगी और उन्हें वाकई लग रहा होगा. उनकी इतनी रिसर्च रहती है, इतनी बड़ी टीम होती है. तो आई एम श्योर उन्हें पता है कि ऑडियंस कुछ नया अलग चाह रही है और उन्हें इस शो के थ्रू वो कनेक्टिविटी, रिलेटेबल फैक्टर लग रहा है, इसीलिए इस शो को बैक किया जा रहा है. तो मुझे लगता है कि नया करने से पहले डर ज़रूर लगता है, लेकिन जब तक कुछ नया अटेम्प्ट करेंगे नहीं तब तक Right. पता कैसे चलेगा. राइट राइट. मेरा आखिरी सवाल ये, जैसे कि आपने कहा कि कॉमेडी इज़ नॉट इजी, ओके. तो स्पेशली जब आप सारे एक्टर्स मिलके सीन करते हैं, कितनी प्रिपरेशन जाती है एक सीन को नेल करने के पीछे? आई थिंक जैसा कि मैंने कहा कि अच्छी राइटिंग आपका आधा काम कर देती है. अच्छे लिखे हुए सीन्स, बहुत बैलेंस्ड लिखे हुए सीन्स आते हैं, किसी एक दो तीन लोगों के ऊपर नहीं होते. तो उसमें उससे पहले, शो शुरू होने से पहले 1-1.5 महीना हम लोगों ने वर्कशॉप्स की विद द डायरेक्टर, विद द राइटर, विद द क्रिएटिव टीम. हम लोग सब बैठे, हम लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर्स पे काम किया. तो ज़्यादा मेहनत सबकी लगी अपने अपने कैरेक्टर्स को पकड़ने में. एक बार जब आप कैरेक्टर्स पकड़ लेते हो उसके बाद जब आप सीन्स करते हो देन यू जस्ट नीड टू बी ट्रू टू योर कैरेक्टर एंड जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो. तो बट हाँ, क्योंकि जब आप ये शो देखेंगे तो हम लोग एक ऑलमोस्ट रियल एयरपोर्ट साइज़ का हमने सेट बनाया है. हम लोग रियल फ्लाइट साइज़ का हम लोगों ने फ्लाइट का सेट बनाया है. तो वहाँ पे शूट करने में कई चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जगह कम होती है कभी कभार. तो वो सारी तो टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन वही मज़ा है कि कुछ हम लोगों ने हवेली घर में वो वाले सेटअप्स देख लिए हैं, लेकिन ये एक विजुअली भी अलग शो होने वाला है. तो चैलेंजेस आते हैं जस्ट लाइक एनी अदर शो, लेकिन ये बड़े अलग चैलेंजेस हैं और बड़े अच्छे चैलेंजेस हैं. तो मज़ा आ रहा है. टेलीविज़न के व्यूवर्स एंड ऑडियंस या चाहे कंटेंट क्रिएटर क्यों ना, हमेशा ये कहते हैं कि टेलीविज़न में बदलाव आना चाहिए, जी. एक अलग कंटेंट आना चाहिए. विद दिस शो इट इज़ कमिंग. सो फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं कि शो को क्या दिल और दिमाग में रख के ये शो देखें? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने अच्छा सवाल किया तो मैं उस पर ये बोलना चाहता हूँ कि
हम लोग ही हैं जो कई बार बोलते हैं कि यार टीवी पे आजकल उतना मज़ा नहीं आता। तो इस शो को बनाने के पीछे इंटेंशन ही ये रहा है कि लोगों की सोच बदले अबाउट इंडियन टेलीविज़न, और हम पूरी फ्रेटर्निटी को दिखाएं कि यार देखो हम एक ऐसा शो भी बना सकते हैं, और ऑडियंस बहुत इवॉल्व हो गई है यार। नो डाउट एक अपनी ऑडियंस है फैमिली ड्रामास की, लेकिन साथ ही ओटीटी की वजह से ना लोगों का एक टेस्ट बदल भी रहा है। तो ये शो का सक्सेस होना सिर्फ हमारे शो और टीम के लिए ज़रूरी नहीं है, ये एक बिलीफ, एक थॉट की जीत होना ज़रूरी है, ताकि यहाँ से बाकी प्रोड्यूसर्स, बाकी लोग या बाकी स्क्रिप्ट्स को ऐसी बैकिंग मिले। क्योंकि जब एक चीज़ चलती है ना, तो फिर उस स्पेस में या उस टाइप की और चीज़ों को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो वी रियली वांट टू स्टार्ट अ ट्रांजिशन फ्रॉम हियर, एंड वी होप ताकि वो एक बड़े लेवल पे जीत हो। सिर्फ ये नहीं कि हमारा शो सक्सेसफुल हो, हम चाहते हैं कि और ऐसी कई स्क्रिप्ट जिनको शायद वो बैकिंग नहीं मिली है इस डाउट की वजह से कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, इस शो से वो बदलाव आए। Right. On this note, Gaurav, all the best, and I wish you all the success, all the success. Just if you can just tell ये show कहाँ आ रहा है, कितने बजे आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाय, माय नेम इज़ गौरव अमलानी, और इस शो को आप देख सकते हैं सैटरडे संडे रात को 11 बजे कलर्स टीवी पर, और साथ ही जियो हॉटस्टार पर भी हमारा ये शो आएगा। तो आप अगर कलर्स पर ना देख पाएँ तो आप हॉटस्टार पर कभी भी इस शो को देख सकते हैं।